इस ब्रह्मांड के कुछ ऐसे भी सवाल है जिनका जवाब आज विज्ञान के पास भी नहीं है, जिनका जवाब तलाशने में वैज्ञानिक के भी पसीने छूट जाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब आज हमारी साइंस के पास नहीं है। नंबर 1, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? दोस्तों, ब्रह्मांड में अरबों खरबों की संख्या में तारे मौजूद हैं और इन तारों से भी ज्यादा ग्रह हैं और ग्रहों के उपग्रहों की तो गिनती नहीं है। तब सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, या पृथ्वी के अलावा भी कोई और ग्रह है जहां जीव जंतु हैं, और अगर हैं तो वह कैसे देखते होंगे? हमसे ज्यादा विकसित होंगे या हमसे कम? अभी इस बारे में विज्ञान कुछ भी नहीं जान पाया है। नंबर 2, क्या भगवान है? हम ईश्वर को कई नामों से जानते हैं, जैसे कि गॉड, अल्लाह, भगवान, खुदा इत्यादि। अगर सभी मनुष्य यही मानते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने ही किया है, परंतु वैज्ञानिक में इस बात का हमेशा से ही मतभेद होता है। कुछ वैज्ञानिक ईश्वर को मानते हैं तो कुछ नहीं, मगर ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं। साइंस के अनुसार लगभग 14 अरब साल पहले एक भयंकर विस्फोट हुआ था जिसमें ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। परंतु ये विस्फोट आखिर क्यों हुआ और इससे पहले क्या था? इस सवाल का उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। धरती पर जीवन की हलचल कैसे हुई? इस विषय पर भी साइंटिस्ट आपस में उलझे हुए दिखाई देते हैं। बिग बैंग और क्वांटम फिजिक्स की रहस्यमयी दुनिया, जीवन जीने लायक धरती सूर्य से इसकी बिल्कुल सही दूरी, इसका वातावरण, इसका चंद्रमा, मौसम का आना जाना, दिन रात का होना, सब कुछ इतना व्यवस्थित है मानो किसी ने सोच समझकर बनाया हो। यही सारी बातें हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि सृष्टि अपने आप नहीं, बल्कि इसको किसी ने बनाया है और उसी को हम ईश्वर कहते हैं। मगर क्या भगवान का इस दुनिया में अस्तित्व है या नहीं? इस सवाल के निष्कर्ष पर आज तक वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाए हैं। नंबर 3, ब्रह्मांड किस चीज से मिलकर बना है? जो भी मटेरियल हम अपने आसपास देखते हैं वह एटम से बने हैं, मगर समस्त ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही एटम से बना है। बाकी 95% हिस्सा किस मटेरियल से बना है यह हम नहीं जानते। अब तक वैज्ञानिक ने जितना भी अध्ययन किया है उससे ये तो पता चला है कि इस ब्रह्मांड का ज्यादातर भाग 2 चीजों से मिलकर बना है। पहला है डार्क मैटर। वैज्ञानिक का कहना है कि नॉर्मल मैटर से बिल्कुल अलग तरह का मैटर होता है। दरअसल इसका काम ब्रह्मांड में बड़े पिंडों को आपस में जोड़कर रखना होता है। आप ये कह सकते हैं कि ये गैलेक्सीज को आपस में बांधे रखने का काम करता है। और दूसरी है डार्क एनर्जी। ये एक ऐसी प्रकार की ऊर्जा है, इसे मनुष्य और इंसानों के आधुनिक यंत्र नहीं देख सकते। हम बस इसके द्वारा किए गए कामों को ही देख पाते हैं और उसी से अंदाजा लगाते हैं कि डार्क एनर्जी जैसी चीज भी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। आप ये कह सकते हैं कि इस ऊर्जा के कारण ही ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, क्योंकि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ना तो दिखाई देते हैं और ना ही किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से डिटेक्ट किए जा सकते हैं। इसके बारे में जानना विज्ञान के लिए लगभग नामुमकिन है। नंबर 4, ब्लैक होल के अंदर क्या है? जिनको ब्रह्मांड के बारे में जानने की इच्छा होगी उन्होंने एक ना एक बार तो ब्लैक होल के बारे में जरूर सुना होगा। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि लाइट को भी अपनी ओर खींच लेता है। यानी अगर आप किसी टॉर्च से ब्लैक होल के ऊपर से दूसरी तरफ प्रकाश भेजने की सोचेंगे तो आपकी टॉर्च की रोशनी सीधे जाकर मुड़ जाएगी और नीचे ब्लैक होल में चली जाएगी। हम पिछले कुछ दशकों से ब्लैक होल के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर पाए हैं, लेकिन हम अभी तक ये नहीं जानते कि दूसरी तरफ क्या है। नंबर 5, चेतना कैसे काम करती है? सभी जीवों में जागरूकता है। हम अपने आसपास के वातावरण को समझ सकते हैं। हम अपने अस्तित्व के बारे में सवाल कर सकते हैं। हम अपना मकसद जानने को उत्सुक रखते हैं तथा एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये बात हमें सभी जीवों में सर्वोत्तम बनाती है, मगर हमें नहीं पता कि कहां से आती है और कैसे काम करती है। हमारा दिमाग सेंट्रल कंप्यूटर की तरह काम करता है तथा सभी शारीरिक क्रियाएं को संभालता है। हमारे दिमाग की स्कैनिंग से हमको ज्ञात होता है कि हमारे माइंड में 100 अरब से भी ज्यादा सेल जटिल तरीके से इलेक्ट्रिक सिग्नल का आदान प्रदान करते हैं, मगर दिमाग और चेतना एक नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिग्नल हमको ये नहीं बताते कि कैसे यह दिमाग चेतना का निर्माण करता है। यह अभी भी हमारे लिए रहस्य ही है। नंबर 6, सपने क्यों आते हैं? विज्ञान इस बात का तो पता लगा चुका है कि हम सपने कैसे देखते हैं, और यहाँ तक कि जापान में तो ऐसी भी तकनीक आ चुकी है जिसकी मदद से हम अपने सपने को बार बार देख सकते हैं। सोते समय जब हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिक सिग्नल का आदान प्रदान करते हैं तब हम सपने देखने लगते हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि सपने हम तब देखते हैं
जब हमारा दिमाग किसी जानकारी को एक भाग से दूसरे भाग में भेजना होता है, लेकिन ये 100% सच नहीं है। हम सपने क्यों देखते हैं? सपनों में आने वाले चीजों का क्या मतलब होता है और सपने हमेशा इतने अजीब क्यों होते हैं? इन सभी प्रश्नों का जवाब आज भी विज्ञान को पता नहीं चल पाया है। नंबर 7, क्या भूत होते हैं? इस बारे में तो कुछ लोगों का मानना है कि भूत होते हैं। कुछ लोग हैं भूत प्रेत को कुछ नहीं मानते। यूं तो भूतों के देखे जाने और उनके सबूत के तौर पर भूतों की फोटो और वीडियो इंटरनेट पर पड़े हैं, मगर साइंस को अभी तक कोई ठोस प्रूफ नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि हमारी इस पृथ्वी पर भूत भी होते हैं। इसके लिए वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर और थर्मल इमेजिंग कैमरे के जैसे कुछ बहुत ही आधुनिक यंत्र भी बनाए हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ ऐसा नहीं लगा जिससे ये सिद्ध हो कि भूत प्रेत होते हैं। मगर कुछ लोग भूत होने का दावा करते हैं। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। नंबर 8, मरने के बाद क्या होता है? समय से चली आ रही प्रथा के अनुसार लोग ये मानते हैं कि मरने के बाद अपने संपूर्ण कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाते हैं तथा कुछ लोग पुनर्जीवन पर भी यकीन करते हैं। असल में यह ठोस प्रमाण कम बल्कि ठोस कहानियों ज्यादा लगती है, इसलिए विज्ञान इन पर ऐसे विश्वास नहीं कर सकता। हमारे पास इतनी आधुनिकता तो आ चुकी है कि हम यह आसानी से बता सकते हैं कि इंसान कब मरने वाला है, लेकिन आज तक यह नहीं बता सकते कि इंसानों के मरने के बाद आखिर उनके साथ क्या होता है और उनकी चेतना कैसे कहीं और चली जाती है। तो ये थे कुछ ऐसे सवाल जिनके बारे में वैज्ञानिक अभी तक नहीं पता लगा पाए हैं। आपको इनमें से सबसे कठिन प्रश्न कौन सा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएगा।